हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसी स्टोरी जिसके थ्रू आप अपने पास्ट टेंस से रिलेटेड सभी कन्फ्यूज़न को दूर कर पाएंगे। क्योंकि इस स्टोरी के थ्रू हम समझेंगे कि हम पास्ट टेंस को कब और कैसे यूज़ करते हैं, किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं और कैसे पास्ट टेंस का यूज़ करके हम एक अच्छी सी स्टोरी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपनी आज की स्टोरी के बारे में। तो जब भी आप कोई स्टोरी बनाते हैं तो आप कब की बात करते हैं? आप हमेशा अपने पास्ट की बात करते हैं, अपने कल की बात करते हैं, है ना, कि मैं यहाँ गया था, मैंने ये किया, बचपन में मैं ऐसा था, मेरे ये दोस्त से, ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं और ये सारी चीज़ें हमारे पास्ट में आती हैं। ठीक है, तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी है वो तो दोस्तों की है। हमारे भी बचपन में बहुत सारे दोस्त रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं वो दोस्त हमसे बिछड़ जाते हैं। तो चलिए ये स्टोरी को समझते हैं। द स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए, रोहन और मोहन बचपन के दोस्त थे। रोहन एंड मोहन वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे हम कह रहे हैं बचपन के दोस्त थे और यहाँ पे हमने वर का यूज़ किया है। सिंपल पास्ट टेंस की जब हम बात करते हैं तो उसका नॉर्मली स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में हम वॉज वर का भी यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? जब हम किसी विशेष गुण या स्थिति की बात करते हैं तो हम वॉज वर का यूज़ करते हैं, और पास्ट में हुए जब हम किसी एक्शन की बात करते हैं तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि रोहन और मोहन बचपन के दोस्त थे। तो एक विशेष स्थिति है वहाँ की, ठीक है, कि बचपन में वो ऐसे थे। रोहन एंड मोहन वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। आगे देखिए, रोहन बहुत अमीर था जबकि मोहन गरीब परिवार से था। रोहन बहुत अमीर था जबकि मोहन गरीब परिवार से था। रोहन वॉज वेरी रिच वाइल मोहन वॉज फ्रॉम अ पुअर फैमिली। तो यहाँ पे वॉज का भी यूज़ हुआ है क्योंकि रोहन बहुत अमीर था। अमीर एक एडजेक्टिव है। उसके बाद जबकि मोहन गरीब परिवार से था, वाइल मोहन वॉज फ्रॉम अ पुअर फैमिली। तो जब भी आप पास्ट में किसी के गुण या स्थिति की बात करते हैं तो आप वॉज और वर का यूज़ करेंगे। वॉज अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है जैसे यहाँ पे रोहन, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे रोहन और मोहन साथ में हमने यूज़ किया तो वहाँ पे हम वर का यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे देखिए कहानी। वे साथ में खेलते थे, पढ़ते थे और मज़े करते थे। दे यूज्ड टू प्ले, स्टडी एंड हैव फन टुगेदर। अब आपको लगेगा यहाँ पे यूज टू क्यों हुआ? तो जब भी हम पास्ट की बात करते हैं, पास्ट में हम किसी हैबिट को लेके क्या थे, निरंतर थे। मतलब पास्ट में हम खेलते थे लगातार, तो वो एक दिन थोड़ी खेलते थे, वो पास्ट में हमेशा खेलते थे, पढ़ते थे साथ में। तो हम किसी हैबिट को जब हम बताते हैं, इंडिकेट करते हैं पास्ट की, तो हम वहाँ पे यूज टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, वे साथ में खेलते थे, पढ़ते थे और मज़े करते थे। दे यूज टू प्ले, स्टडी एंड हैव फन टुगेदर। चलिए स्टोरी को और आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब रोहन के पिता का व्यवसाय डूब गया तो रोहन की जिंदगी बदल गई। डूब गया, पास्ट की ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। लेकिन जब रोहन के पिता का व्यवसाय डूब गया, बट व्हेन रोहन्स फादर लॉस्ट हिज बिजनेस। आपको देखना है कि हम वर्ब जो है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, लॉस्ट मतलब कि डूब जाना। तो रोहन की जिंदगी बदल गई। रोहन्स लाइफ चेंज्ड। ठीक है, यहाँ पे रोहन के बाद एपोस्ट्रॉफी एस हमने लगाया है जो कि की या केस उसका अर्थ होता है। ठीक है, कि रोहन की जिंदगी बदल गई। ये यहाँ पे प्लूरल के बारे में नहीं बता रहा कि रोहन मतलब बहुत सारे रोहन हैं, बिल्कुल नहीं, रोहन की। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है के या फिर की, कि रोहन की जिंदगी बदल गई। रोहन्स लाइफ चेंज्ड। आगे स्टोरी को देखिए। रोहन के पास पैसे नहीं थे। रोहन हैड नो मनी। अब देखिए यहाँ पे हैड का यूज़ हुआ है। हैड और हैव क्या होता है इनका यूज़? जब हमारे पास कोई चीज़ होती है,
ठीक है, तो हम वहाँ पे हैव का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि रोहन के पास पैसे नहीं हैं, तो मैं कहूँगी कि रोहन हैव नो मनी। प्रेजेंट की बात हो रही है, लेकिन पास्ट में कोई चीज़ उनके पास थी लेकिन अभी नहीं है, तो वहाँ पे हम हैव की जगह हैड का यूज़ करते हैं कि रोहन के पास पैसे नहीं थे, तो रोहन हैड नो मनी। जबकि मोहन ने अपनी मेहनत से अच्छी नौकरी पा ली थी। वाइल मोहन हैड गॉट अ गुड जॉब थ्रू हिज हार्ड वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम हैड का हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं और गेट जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो यहाँ पे हमने गॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। वाइल मोहन हैड गॉट अ गुड जॉब थ्रू हिज हार्ड वर्क, जबकि मोहन ने अपनी मेहनत से अच्छी नौकरी पा ली थी। चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मोहन ने रोहन की मदद करने की कोशिश की, लेकिन रोहन को गुरूर था। मोहन ट्राइड, ठीक है, ट्राई उसका सेकेंड फॉर्म ट्राइड, टू हेल्प रोहन बट, लेकिन रोहन को गुरूर था। रोहन हैड प्राइड। अब हैड का आपको पता है ना कि कोई चीज़ जब हमारे पास होती थी लेकिन अभी वो नहीं है, लेकिन रोहन को उस समय क्या था? गुरूर था, बट रोहन हैड प्राइड। रोहन ने मोहन से दूरी बना ली और अपनी किस्मत को कोसने लगा। रोहन डिस्टेंड, डिस्टेंस होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिस्टेंड होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। डिस्टेंड हिमसेल्फ, ठीक है, मतलब खुद की दूरी बना ली। फ्रॉम मोहन, किससे दूरी बना ली? मोहन से दूरी बना ली। एंड स्टार्टेड कर्सिंग हिज फेस, कर्सिंग यानी कोसना होता है और फेट यानी किस्मत, कि वो अपनी किस्मत को कोसने लगा। स्टार्टेड मतलब कि कोसने लगा। चलिए आगे देखिए स्टोरी को। कुछ साल बीत गए और रोहन की जिंदगी और भी खराब हो गई। कुछ साल बीत गए, पास्ट में ही है। ईयर्स पास्ड एंड रोहन्स लाइफ बिकेम इवन वर्स। बिकम होता है, लेकिन यहाँ पे हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ की है बिकेम। और बैड होता है, बैड का कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे हमने वर्स यूज़ किया है, मतलब कि पहले से और भी ज़्यादा बद से बदतर हो गई, एकदम खराब हो गई। तो कुछ साल बीत गए, ईयर पास्ड एंड रोहन्स लाइफ, एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब पता है कि होता है रोहन की जिंदगी और भी खराब हो गई। रोहन्स लाइफ बिकेम इवन वर्स। वह बीमार हो गया और उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। ही फेल इल एंड हैड नो मनी फॉर ट्रीटमेंट। ही फेल इल मतलब बीमार हो गया, वैसे फॉल होता है लेकिन यहाँ पे फेल वर्ब की सेकेंड फॉर्म का हमने यूज़ किया है। एंड हैड नो मनी, और उसके पास इलाज के भी पैसे नहीं थे। आगे देखिए, मोहन को जब यह पता चला तो वह रोहन की मदद करने पहुंच गया। When मोहन फाउंड आउट, जब पता चला, फाइंड आउट होता है लेकिन हम यहाँ पे पास्ट की बात कर रहे हैं कि जब उसको पता चला। When मोहन फाउंड आउट ही केम टू हेल्प रोहन, तो वह रोहन की मदद करने पहुंच गया। तो यहाँ पे भी ही सब्जेक्ट है, कम का हमने यहाँ पे केम कर दिया है जो कि सिंपल पास्ट का है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। टू हेल्प रोहन, तो वह रोहन की मदद करने पहुंच गया। ही केम टू हेल्प रोहन। मोहन ने रोहन का इलाज करवाया और उसकी जिंदगी बचाई। मोहन गॉट रोहन ट्रीटेड एंड सेव्ड हिज लाइफ। ठीक है, मोहन ने रोहन का इलाज करवाया और उसकी जिंदगी बचाई। आगे देखिए स्टोरी। रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मोहन से माफ़ी मांगी। अपनी गलती का एहसास हुआ, ठीक है। रोहन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड अपोलोजाइज्ड टू मोहन। रियलाइज्ड मतलब होता है एहसास हुआ, वैसे रियलाइज होता है एहसास होना, लेकिन यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ हो रहा है, तो रियलाइज्ड हिज मिस्टेक अपनी गलती का, एंड अपोलोजाइज्ड मतलब कि माफ़ी मांगी। अपोलोजाइज होता है लेकिन वर्ब की सेकेंड फॉर्म के अनुसार अपोलोजाइज्ड टू मोहन, मोहन से माफ़ी मांगी। देखिए आगे, मोहन ने रोहन को माफ़ कर दिया और उनकी दोस्ती फिर से मजबूत हो गई। मोहन फॉरगेव रोहन, मोहन ने रोहन को माफ़ कर दिया। मोहन फॉरगेव रोहन, फॉरगिव को हमने यहाँ पे फॉरगिव किया है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। एंड देयर फ्रेंडशिप बिकेम स्ट्रॉन्ग अगेन, और उनकी दोस्ती फिर से मजबूत हो
गई। वे दोनों फिर से साथ हो गए और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। They both were together again and ready to face life's challenges. वे दोनों फिर से एक साथ हो गए और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, तो आज की जो स्टोरी थी यहीं तक के लिए थी। आई होप आपकी जो कन्फ्यूज़न है पास्ट टेंस से रिलेटेड दूर हुए होंगे और आपको जो भी कन्फ्यूज़न है इस स्टोरी से रिलेटेड, पास्ट टेंस से रिलेटेड, उनका कैसे यूज़ होता है, कब यूज़ होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक के लिए थी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आज आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। और अब आप खुद से भी कोशिश करिए स्टोरी बनाने की। आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वॉज, वर, हैड और यूज टू का यूज़ करके ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज़ बना सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको एक कोशिश करनी है। आप कोशिश करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में, है ना, आप लिख भी सकते हैं छोटी छोटी स्टोरीज़ या पास्ट टेंस के छोटे छोटे आप सेंटेंसेस लिख सकते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।